नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गांव से स्टॉक मार्केट तक में। आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब तो पक्का है कि आप पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं लोगों के तानों से और अपने जो ख्वाहिश हैं, आपके जो शौक़ हों, उसको मन मार करके नहीं पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। परेशान हैं और भविष्य को लेकर के आप चिंतित हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, घर का परिवार का खर्च कैसे चलाऊँगा, और उनके भविष्य के बारे में भी आपको टेंशन होगी कि बच्चों को ना अच्छा पढ़ा पाएँगे, ना कपड़े पहना पाएँगे, ना अच्छा खिला पाएँगे और उनका जो फ्यूचर है उसको अच्छा नहीं बना पाएँगे। देखिए, हर किसी को एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है, वो होती है पैसों की कमी। तो आप मेरे बैकग्राउंड पे ना जाएँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, जो आमतौर पर कोई भी अपने वीडियो में नहीं बताता है। देखिए, समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, एक पैसे वाले और दूसरे गरीब लोग, जिसको मिडल क्लास भी कहते हैं। तो जो मिडल क्लास है, वह पीढ़ियों से सिर्फ़ एक ही चीज़ पे जोर देते आ रहा है कि खूब मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि अच्छे नंबर आएँगे तो नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलेगी तो घर में पेमेंट आएगी हर महीने की। और ज़्यादातर हमारे माँ-बाप जो हैं, वो सिर्फ़ आपको एक ही सीख देते हुए मिलेंगे कि मेहनत करो, पैसे कमाओ और उस पैसे को बचाओ, सिर्फ़ बचाओ। अपने शौक पूरा मत करो, अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, खाओ, पियो, ज़रूरतें पूरा करो, बस इसी में आपकी ज़िंदगी गुज़र जाती है। और इन्वेस्टिंग के बारे में कोई नाम भी नहीं लेता है आपके परिवार में। आप देखे होंगे ना, आपके स्कूल में इसके बारे में चर्चा होती है और आप छोटे से बड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सुने होंगे कि कोई लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जब हमारा माहौल ही ऐसा है कि कोई इन्वेस्टिंग के बारे में नाम भी नहीं लेता है, और उल्टे ये चीज़ होता है कि हाँ, अगर आप इन्वेस्ट किए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए या फिर कहीं भी इन्वेस्ट किए, तो आपका पैसा फँस सक जाएगा, पैसा डूब जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। और इसी वजह से हमारे मन में भी एक चीज़, उनकी बात ये बैठ जाती है कि हाँ, इन्वेस्टिंग करने से या फिर स्टॉक मार्केट में लगाने से पैसा डूब जाता है। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पे चलती आती है, और इसी वजह से हम मिडिल क्लास के लोग हमेशा मिडिल क्लास में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। सिर्फ वही पगार आती है, घर के खर्चों में चले जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल का किसी खर्चा आ गया, किसी की तबीयत खराब हो गई तो वहाँ पे सारे पैसे चले जाते हैं, या फिर परिवार में कभी शादी पड़ गई तो सारे जो ज़िंदगी भर का कमाई है वहाँ पे चले जाता है। और मिला जुला करके सिर्फ यही होता है कि आपके 10 साल, 20 साल, 30 साल या ज़िंदगी भर की कमाई बस कुछ दिनों में ही, कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो जाती है, और आप वहीं का वहीं वापस आ जाते हैं। वो वही वही ज़िंदगी, वही गरीबी वाली ज़िंदगी, वही पैसे बचाने वाली ज़िंदगी, वही अपने शौक़ को ना पूरा कर पाना, कम संसाधनों में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की मजबूरी वही रहती है, ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन जो रिच क्लास के लोग रहते हैं, उनका माइंडसेट ही अलग रहता है। उनके सोसाइटी में, उनके समाज में, उनके परिवार में हमेशा सिर्फ इन्वेस्टिंग की बातें होती रहती है। अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, 5 लाख, 10 लाख, तो उसको सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट कर देते हैं तो वह जो पैसा इन्वेस्ट होता है वह और पैसा बना करके लाता है। और इस तरह से वो लोग कई जगह पे इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं, और वहाँ से हर जगह से पैसा उनका आता रहता है। और उनकी स्थिति ये रहती है कि वो लोग, इतना पैसा उनका महीने में या साल में आ जाता है कि वो लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। और वो लोग हमेशा ही रिच क्लास में ही रहते हैं और अपने शौक भी पूरा करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाते पीते हैं और अच्छे से ज़िंदगी बिताते हैं, और उनको पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। तो आखिर में ये माइंडसेट या फिर यह जो स्ट्रैटेजी है, यह जो तरीका है, वह क्या चीज़ है? तो देखिए, इस सब चीज़ों के बारे में जब मुझे जानकारी हुई, तो मैं इन चीज़ों पे जब रिसर्च किया, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि जो हम सुनते आ रहे थे पहले भी, कभी आपने भी सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, यानी पैसे से पैसा बनता है। लेकिन ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती थी कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। तो मुझे पहले ये लगता था कि आप बहुत सारा पैसा जब आपके पास होगा तो आप फैक्ट्री लगा लेंगे, वहाँ से मशीनें लगाएँगे, वहाँ पे वर्कर काम करेंगे, और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर के आएगा उसको जब मार्केट में सेल करेंगे तो बहुत सारा पैसा आएगा, और यही है कि पैसा लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे। तो मुझे ये लगता था, लेकिन यह इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जहाँ से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और वहाँ पर मुझे यह पता चला स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में भी आप कई तरीके से इन्वेस्ट कर करके वहाँ से आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग इफेक्ट दे करके मल्टीपल टाइम ग्रो कर सकते हैं।
हालांकि मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मैं गांव में भी रहता हूं, आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं उत्तर प्रदेश के, और यहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने सीखा। मेरी कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, मेरे पास कुछ ज़्यादा कैपिटल भी नहीं है। मैं सिर्फ घर पे रहता हूँ, गांव में ही रहता हूँ, और मेरे पास जो थोड़ी बहुत खेती है वो सिर्फ साल भर के मेरा जो राशन है उसको पूरा कर देती है। तो जो मेरा एक्स्ट्रा कुछ पैसे आ जाते हैं, 5,000 10,000 साल के आ जाते हैं, और जो मेरा पेंशन का पैसा आता है 1,000 रुपये हर महीने में। तो ये सब पैसे इकट्ठा करके मैं सोचा चलो चेक करते हैं। जब तक हम ट्रायल नहीं करेंगे तब तक हमको हकीकत नहीं पता चलेगी कि अपनी वेल्थ कैसे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि यहाँ से मुझे एक ऐसा तरीका हाथ लग जाए कि जहाँ से मैं घर बैठे ही अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहूँ। तो वहाँ से मैंने स्टॉक मार्केट में 1,000 रुपये से शुरुआत किया और सीखने लगा। और शुरुआत में तो मुझे लॉस हुआ, लेकिन फिर जब मैं मार्केट के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख गया, समझ गया, तो वही चीज़ मेरे लिए आसान हो गई और वहाँ से मैं प्रॉफिट निकालने लगा। अभी जो मेरा कैपिटल है वह कुछ खास ग्रो नहीं हुआ है, अभी वह 30,000 के पार भी नहीं गया है। लेकिन जो मेथड है उस चीज़ पे मैंने रिसर्च किया कि कैसे लोग वहाँ से इन्वेस्ट करके या फिर स्विंग ट्रेडिंग करके या फिर किस तरीके से वहाँ से लोग बड़ा वेल्थ जनरेट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख करके बोर हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं या फिर जो अनुभव मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकली मैं करके देख रहा हूँ उस चीज़ को आप जानना चाहते हैं और आप भी पैसे बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा कि मेरी जो चैनल की रीच है वो बढ़ेगी। मेरे वीडियो पर अगर व्यूज आएंगे तो वहाँ से भी मेरा जो एक्स्ट्रा इनकम है वो भी शुरू हो जाएगा, और जब मेरे पास थोड़ा पैसे कहीं से आने लगे अगर, तो उसको मैं और मार्केट में इन्वेस्ट करके उसको और बढ़ा सकता हूँ। तो वह कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बड़ा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, जो मेरे रिसर्च में सामने आया, उसके बारे में बात करने से पहले, अभी थोड़ी देर के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर स्टॉक मार्केट में आप आए हैं वेल्थ जनरेट करने के लिए तो आपको टाइम लगेगा। 5 साल 10 साल या 15 साल टाइम लगेगा। जितना लंबा टाइम आप देंगे मार्केट को उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके कैपिटल पर पड़ेगा, यानी आपका कैपिटल जो है वह मल्टी टाइम ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो यह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले नंबर तो कैपिटल कम होगा, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो क्या मार्केट में लगाएंगे और क्या उससे अपने खर्चे चलाएंगे, यानी आप बार बार मार्केट से ही पैसा निकालेंगे अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप स्टॉक मार्केट को एक वेल्थ या फिर पैसे जनरेट करने वाली मशीन की तरह समझें। उसमें आपको पैसे डालना है और वह कई गुना पैसे बढ़ा करके आपको रिटर्न देगी। तो इसके लिए आपको साइड इनकम जरूर होना चाहिए। साइड इनकम अगर रहेगा तो आप लंबे समय तक पैसे को आप निकालेंगे नहीं मार्केट से, और आपका जो पैसा है वह तेज़ी से ग्रो होता रहेगा। और साइड इनकम रहेगी तो आपके जो खर्चे हैं, जो रोज़ के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई है, वह आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं। और प्लस सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बचेगा वह आप बैंक में रखने से अच्छा है मार्केट में आप डालें। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आप बैंक में आपका पैसा होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि मेरा जो पहला टारगेट अभी इस समय चल रहा है वह है इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना। हम 3 लोग हैं मेरे परिवार में, और मैं यह चाहता हूं कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फ़ंड के तौर पर मेरे बैंक में पड़ा रहे। इमरजेंसी फ़ंड वहां पर तैयार हो जाएगा तो उसको एफडी कर देंगे। उसके बाद जो पैसा आएगा उसको मैं आधा मार्केट में वापस डालूंगा, और जो आधा पैसा है उससे कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा। यानी आप कई जगह इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका जो कैपिटल का रिस्क है, पैसे खोने का जो रिस्क है वह कम हो जाए। अब बात करते हैं वह कौन से तरीके हैं जिससे जो रिच क्लास के लोग हैं वह बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो उसमें से अभी मेरे को जो समझ में आया हुआ है कि स्विंग ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ जो पैसे आएंगे उसको हम फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उससे भी पैसा बढ़ेगा, कम टाइम में ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। और दूसरा है हम ईटीएफ में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ एक सुरक्षित तरीका है, आपके पैसे वहाँ पे डूबेंगे नहीं। आईटी का ईटीएफ हो गया, फार्मा का ईटीएफ हो गया, ऑयल का ईटीएफ हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, या फिर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। अब जैसे निफ्टी 50 है, वह टाइम के साथ में ग्रो ही करेगा, वह टॉप पे ही जाएगा। निफ्टी बैंक है, वह टाइम के साथ में ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। तो जो आप वहाँ पे पैसे लगाए रहेंगे तो वह तो जीरो नहीं होगा, ये तो 100% गारंटी है। आप लॉन्ग टाइम का विजन रखेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो मार्केट को टॉप पे ही जाना है। अब जैसे निफ्टी 50 जो है अभी 25,000 के आसपास चल रहा है, कभी 25,000 के नीचे आ जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। आप 5 साल या 10 साल का अगर विजन रखेंगे तो यही निफ्टी 50 60,000 70,000 तक पहुँचेगा। तो ये तो गारंटी है कि आपका पैसा जीरो नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि आप डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका ईटीएफ ले लें। अब जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ है निफ्टी बीज, वहीं निफ्टी बैंक का जो ईटीएफ है वह है बैंक बीज। यह दोनों ईटीएफ अपने इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, यानी निफ्टी 50 का चार्ट जिस तरह से परफॉर्म करेगा उसी तरह का परफॉर्म यह निफ्टी बी भी करेगा। और बैंक निफ्टी का चार्ज जिस तरह से ऊपर नीचे होगा उसी को फॉलो करेगा बैंक बीज ईटीएफ। तो ईटीएफ में सबसे आसान तरीका है, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं रहती है, आपकी जब मर्जी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। सिर्फ स्टॉक की तरह वहाँ पर काम होता है, आपकी मर्जी, जब आप बाय करना चाहें और जब आप सेल करना चाहें तुरंत हो जाएगा। लास्ट वाला जो तरीका है वह है SWP मेथड। इसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च करना। यह एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, यानी आप ये समझो कि आपका जो कैपिटल है वह कंपाउंडिंग इफेक्ट से मल्टीपल टाइम ग्रो कर सकता है। यानी आपके 10 लाख 5 से 10 साल या 15 साल में करोड़ों के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो भी कैपिटल, जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है हर महीने, चाहे 500 हो, 1,000 हो, 1,500 हो या 2,000 हो, मैं इन सब में डाइवर्ट करके सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ और देखते हैं इसमें इसका रिजल्ट क्या आता है। जैसा एक्सपीरियंस मुझे होगा मैं आप लोगों को वीडियो बना करके ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, इतनी सारी बकवास सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? अगर आपके पास इससे अच्छा कोई तरीका है, इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी है या इससे अच्छा कोई मेथड है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप मुझे सब सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो एक्स्ट्रा इनकम है सोशल मीडिया से वो आना शुरू हो जाएगा। और जो मेरा सपना है कैपिटल ग्रो करने का, तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँगा और उतना ही जल्दी मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मेरा सपना है उसको अचीव कर पाऊँगा। प्लीज़।